ब्यूटीफुल स्टूडेंट, आज मैं आपको कला की परिभाषा, कला शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कला का क्या इतिहास है, इसके बारे में जानकारी दूंगी, इसके बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले कह सकते हैं कि कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। कला मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही हुई है। मनुष्य जब प्रकृति के गोद में जन्म लिया तो वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्त करने के लिए किन किन माध्यमों को सिलेक्ट किया। उन माध्यमों में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला आदि थे। शुरुआत में जब वे प्रकृति में गुफाओं में रहता था तो वे अपने जीवन में जो भी करता था या उसकी जो भी भावनाएं थी, उन भावनाओं को वे गुफाओं में अभिव्यक्त किया, यानी गुफाओं में चित्र बनाकर अभिव्यक्त किया। प्राग ऐतिहासिक काल से आज तक कला की परिभाषा यही है कि कला मानवीय भावनाओं के सहज अभिव्यक्त है, यानी कला हमारी मानवीय भावना, हमारे अंदर जितनी भी भावना उत्पन्न होती है उनकी सहज अभिव्यक्त है। अब आते हैं कला शिक्षा की क्या परिभाषा है। कला शिक्षा विद्यार्थियों के सृजनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण उपयुक्त माध्यम के रूप में पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। यह शिक्षा मुख्यतः दो तथ्यों पर आधारित है। प्रथम तथ्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी अनेकों छुपी हुई सृजनात्मक योग्यताओं से परिपूर्ण होता है, एवं द्वितीय तथ्य है कि कला शिक्षा बालक की इन सृजनात्मक योग्यताओं को परिपूर्ण करने में सहायक होती है। ये कलाएं ही विद्यार्थी की उत्सुकता, कल्पना, सृजन, सौंदर्य अनुभूति को विकसित कर सकती है। विभिन्न कलाएं जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, सृजनात्मक कला, संगीत कला, नृत्य कला, थिएटर, ड्रामा आदि के माध्यम से बालक को उसकी वंशानुगत क्षमताओं को प्रकट करने एवं अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कला एक क्रिएटिविटी है जो हमारे अंदर डिफरेंट क्वालिटी से रहते हैं, डिफरेंट तरीका, यानी अब हमारे अंदर एक सृजनात्मक योग्यता होती है। वो आप कह सकते हैं ड्राइंग के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो, नृत्य के माध्यम से हो, मूर्तिकला के माध्यम से हो, कोई भी कला एक सृजनात्मक कला होती है। और ये कभी कभी हम कह सकते हैं कि जन्मगत होती है, यानी वंशानुगत क्षमताओं से होती है कि आपके वंश से संगीत की परंपरा चली आ रही है, यानी आप में भी संगीत कला परिपूर्ण है। उसी तरह वंशानुगत क्षमताओं से होती है और कभी कभी सिखाने की क्रिया से होती है, यानी आपको सीखना पड़ता है इन सृजनात्मक कलाओं को। नेक्स्ट आते हैं कला का अर्थ। कला का अर्थ सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला। सेकंड है कला का अर्थ शिल्प, हुनर अथवा कौशल। इन अर्थों के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में कला शब्द का पर्यायवाची आर्ट शब्द है जो पर्याप्त नवीन है। अंग्रेजी भाषा में आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी से प्रचलित हुआ है। आर्ट शब्द का अर्थ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बनाना, पैदा करना या ठीक करना। लैटिन भाषा में आर्ट शब्द आर्ट्स या आर्टम से उत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ बनाना, उत्पन्न करना या फिट करना माना गया। इस प्रकार कला के अर्थ के अधीन उसका दो प्रकार का प्रयोजन सामने आता है, जिससे पता चलता है कि कला का अर्थ क्या निकलता है। कला एक सुंदर और सुखद सृजन है,
एवं कला शिल्प कौशल की प्रक्रिया है। अतः कला का अर्थ है शिल्प कौशल की प्रक्रिया से युक्त सृजन, सुंदर एवं सुखद रूप। यानी हमारे अंदर जितने भी कौशलपूर्ण सृजनात्मक कला रहती है वो सुंदर, सृजन और सुखद रूप होते हैं। अब आते हैं विभिन्न विद्वानों ने कला का क्या परिभाषा दिए है। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि कला सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। यानी सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। बहुत पाश्चात्य विद्वानों ने भी कला की परिभाषा दी है, जिनमें से डॉक्टर श्याम सुंदर हमारे भारतीय विद्वान हैं। जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है उसको कला की संज्ञा दी जाती है। यानी हमारे अंदर जो भी क्वालिटी रहता है, अगर उसको यूज़फुल क्वालिटी और सुंदर तरीके से उसको यूज़ करे तो वो कला का रूप लेती है। पाश्चात्य विद्वान में सबसे पहले अरिस्टो के अनुसार कला अनुकरणीय है। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति की अनुकृति है। यानी प्लेटो कहते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई अनुकृति को ही अनुसरण कर सकता है। अतः आज हम कला का अर्थ, कला की परिभाषा के बारे में जाने हैं। थैंक यू सो मच।